20 साल की एक युवती अपनी बकरियों के लिए चारा लेने निकलती है, लेकिन तभी गांव का एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है और उसे ले जाता है जंगल में। फिर उसके साथ करता है वो दुष्कर्म। दुष्कर्म करने भर से उसका मन नहीं मानता, तो वो उसके ऊपर चाकू और पेचकस से इतने वार करता है कि शरीर का कोई हिस्सा बचता ही नहीं है। हद तो जब हो जाती है जब वो उसके गुप्तांग में कर देता है 45 बार चाकू से वार। इतना दर्द, कितनी तड़प हुई होगी उस लड़की को। जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जिसने भी इस वारदात के बारे में सुना उसकी आंखों में आग आ गई, उसकी आंखों में शोले बरसने लगे, क्योंकि इतना बीभत्स कांड सुनने और देखने की हिम्मत आम आदमी में नहीं हो सकती थी। गांव का एक लड़का रफ़ी, जिसकी बहुत दिनों से इस युवती पर नज़र थी, लेकिन गरीब होने की वजह से पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही थी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की एक सत्य घटना है मुरादाबाद शहर से। अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कहानी पसंद आए तो शेयर करिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, ये कहानी है मुरादाबाद शहर की, जहाँ पर एक 20 साल की युवती अपने पिता के साथ जीवन यापन कर रही थी। वो खेतों से अपनी बकरियों के लिए चारा लेने जाती थी और उसके बाद अपने घर के काम करती थी। लेकिन ये गांव का लड़का था रफ़ी, जो उसे अक्सर बीच में रोक लिया करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की जिद करता था। लेकिन वो लड़की उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी और उसके बाद में एक दिन उसने ये सारी बातें अपने पिता को बताई। पिता ने पुलिस में जाकर शिकायत भी की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो लोग गरीब थे। शायद कोई अमीर आदमी होता तो उसकी बात सुन ली जाती और पहली बार में ही पुलिस एक्शन में भी आ जाती। लेकिन यहाँ बार बार पुलिस से शिकायत करने पर भी पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन पूर्व ही, पिछले शनिवार की बात है, कि वो लड़की शाम को अपने बकरियों के लिए चारा लेने खेत में गई हुई थी। वहीं पहले से घात लगाए बैठा रफ़ी उसके पीछे पीछे चला जाता है और उसको पकड़कर जबरदस्ती खेतों की तरफ ले जाता है। खेत में जाके पहले उसके साथ दुष्कर्म करता है और जब वो युवती कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस से करूंगी और सबको बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ गंदी बात की है, तो रफ़ी कहता है कि बताएगी तो जब तू जिंदा बचेगी। और फिर उसके शरीर पर लगातार चाकुओं से कर देता है वार, यहाँ तक कि उसने उसके गुप्तांग को भी नहीं छोड़ा और उसके गुप्तांग पर करता है 45 से ज़्यादा वार और पूरे शरीर को कर देता है लहूलुहान। जिसने भी सुना उसकी आंखों में खून उतर आया था। जिसने भी उस युवती के उस शरीर को देखा, जो शरीर बिल्कुल छलनी हो गया था, इतना बीभत्स कांड कोई आसानी से नहीं देख सकता। बलात्कार करने के बाद उसके शरीर को कर दिया लहूलुहान और फिर वहीं खेत में पड़ा छोड़कर चला गया। काफ़ी देर तक जब बिटिया घर वापस नहीं आई तो पिता को चिंता हुई, परिवार वालों को चिंता हुई। तब परिवार वालों ने उस अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन चूंकि बेटी है, परिवार की इज्जत है, तो इज्जत होने की वजह से कि कहीं घर की इज्जत बाजार में नीलाम ना हो जाए, इसलिए किसी से ज़्यादा पूछताछ नहीं की, बेटी के बारे में किसी से चर्चा नहीं की। पिता और पुत्र दोनों स्वयं ही अपनी बेटी को अपने स्तर पर ढूंढते रहे, लेकिन पूरी रात गुजर गई, बेटी का कहीं पता नहीं चला। लेकिन जब दूसरे दिन इतवार को बेटी नहीं मिली, तब जाकर पिता बहुत परेशान हो गए और किसी ने खबर दी कि एक लाश जो है खेत में पड़ी हुई है। और जब पिता और पुत्र दोनों ने जाकर लाश को देखा तो वो उनकी बेटी की थी। अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर पिता की आंखों में से आंसू उतर आए। साथ ही रात भर वहां पड़े रहने से जानवरों ने उस बिटिया की लाश को नोच नोच के खाया था। उसका एक तरफ से हाथ पूरा खा गए थे जंगली जानवर। लेकिन जब खबर लगी तो स्थानीय पुलिस भी पहुंची और पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंचे। अपराधी कैसे पकड़ा गया